न जाने कौन थमा गया हमारे हाथों में मोमबत्ती, न जाने कौन थमा गया हमारे हाथों में मोमबत्ती, वरना एक बेटी की आबरू बचाने के लिए महाभारत हुआ करते थे, लंका दहन हुआ करता था हमारी परंपराओं में। जी हाँ दोस्तों, तुम कहते हो टॉप स्कर्ट जीन्स की वजह से होते हैं बलात्कार, तो फिर नकाब में लिपटी हुई महिला का क्यों हो जाता है बलात्कार? तुमने फिर कहा कि वक्ष दिखाने वाली खुद ही जिम्मेदार है बलात्कार के लिए, तो फिर कभी 2 साल की मासूम, कभी 4 साल की, कभी 6 साल की और कभी मां समान एक महिला का क्यों हो जाता है बलात्कार? तुम तो अड़िग थे ना इस बात पर कि कोई अपरिचित ही करते हैं बलात्कार। जी हाँ, अपरिचित करते हैं, लेकिन तब क्या जब कोई अपना ही पिता, ससुर, चचेरा भाई या कोई नज़दीकी रिश्तेदार करता है बलात्कार, लूट लेते हैं अस्मत एक बेटी। अब कहते हो कि ज़्यादा आधुनिक हो तो होंगे ही बलात्कार, तो फिर आदिवासी और गांव की महिलाओं का क्यों हो जाता है बलात्कार? कुत्सित भावना और घटिया संस्कारों से। जी हाँ दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप एक नया तर्क ज़रूर देंगे, लेकिन नहीं, इससे पहले कि आप कोई नया तर्क दें, मैं बताना चाहूँगी कि कुत्सित भावना और घटिया संस्कारों से होते हैं बलात्कार, जो ना खून का रिश्ता देखते हैं, ना धागे का रिश्ता देखते हैं, ना शर्म का, ना लिहाज का और ना उम्र का ख्याल करते हैं, जिसके लिए नारी का मतलब सिमटा होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी देह तक। इस हीन भावना से होते हैं बलात्कार। जी हाँ दोस्तों, इसी हीन भावना से होते हैं बलात्कार। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे मत ओढ़ो, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो, इन लोगों से बात करो, इन लोगों से बात मत करो, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखो, शाम के वक्त घर से बाहर मत निकलो, और अगर निकलो तो भाई को साथ लेकर निकलो। क्यों हम अपनी बेटी को ही ये सब क्यों सिखाते हैं? लड़कियों को ही ये सब क्यों सिखाते हैं? क्यों हम अपने बेटों को, लड़कों को क्यों ये बात नहीं सिखाई जाती कि एक बेटी को, एक लड़की को, एक महिला को समाज में सम्मान, आदर कैसे दिया जाता है, किस तरह दिया जाता है, उसकी किस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है? क्यों अपने लड़कों को ये चीज़ नहीं सिखाते? हमेशा लड़कियों को क्यों सिखाया जाता है? लड़कों की हीन भावना को सही क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि गर्ल्स आज के वक्त में जो पानी की बोतल लेकर साथ चलते हैं ना, पानी की बोतल के साथ एक तेज़ाब की बोतल ज़रूर साथ रखनी चाहिए, क्योंकि आज की समाज में लॉ की बात करें, प्रशासन की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, सब सिर्फ और सिर्फ अपना सेल्फिशनेस, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, किसी से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने देश को सियासत से बचा लो। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने देश को सियासत से बचा लो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बनाने की बाद में सोच लेना। पहले जो घर उजड़ गए हैं, जो घर जल गए हैं, उन्हें तो बसा लो, उन्हें तो बसा लो। एक रेपिस्ट का कोई धर्म, कोई जात, कोई मजहब नहीं होता। रेपिस्ट होता है। वो कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई एमएलए हो, कोई अधिकारी गण हो या एक आम इंसान हो, किसी भी जाति का और किसी भी धर्म का हो, रेपिस्ट होता है और वो सज़ा का हकदार होता है। लेकिन हर चीज़ राजनीति, राजनीति, राजनीति क्यों? हर चीज़ में पॉलिटिक्स क्यों है? सिर्फ और सिर्फ राजनीति, वोट कास्टिंग के लिए देश के रखवाले बनकर बैठे हैं और सिर्फ अपनी कुर्सी की भूख को पूरा करने के लिए। यहाँ पर किसी के पास किसी के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। बहुत शर्म आती है ऐसे लोगों पर जब देश के जो ठेकेदार बने बैठे हैं लोग
ऐसी चीज़ों पर उनका कोई रिएक्शन नहीं आता। उस वक्त वो सब के सब छुप कर बैठ जाते हैं। और अगर गलती से कोई कोई देश का किसी कुर्सी का ठेकेदार कुछ ट्वीट भी करता है तो वो कहता है कि उसे फ़ोन करना चाहिए था। अगर उस लड़की या किसी भी लड़की की जगह उनकी अपनी बेटी हो, क्या वो अपनी बेटी को यही कहेंगे कि फ़ोन करना चाहिए था? जब तक पुलिस आती तब तक वो दरिंदे, वो वहशी, वो भेड़िए उसे नोच कर खा जाते और तब तक पुलिस पहुंच जाती। अब पुलिस की बात करें, पुलिस की बात भी हम उनकी कर सकते जो गिने चुने लोग ऑनेस्टली हैं, ऑनेस्टी से वर्क करते हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग जो घूस खाते हैं, अगर सरकार की किसी के भी खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत की जाए तो उसके खिलाफ बोलने वाले को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे हार्म करती है। शायद एक आम इंसान को, एक जनता को, एक नॉर्मल पीपल को सरकार से, प्रशासन से या लॉ से सवाल भी करने का हक नहीं है। किसी से वो गलत चीज़ पर सवाल भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, एक इंस्पेक्टर साहब ने इस पर ट्वीट किया था, बहुत सही कहा उन्होंने कि करप्शन कैसे हटेगा कि आप लोग खुद रेपिस्ट को, भ्रष्टाचारी लोगों को, गुनहगारों को आप लोग खुद सर पर बिठा कर रखते हो, उनकी वाहवाही करते हो, उनकी तारीफ़ें करते हो, उन्हें मालाएं पहनाते हो, उनका स्वागत करते हो। जो लोग खुद करप्टेड हैं, खुद रेपिस्ट हैं, जो क्राइम से भरे पड़े हैं, हम लोग खुद बढ़ावा देते हैं एक क्राइम को बढ़ाने के लिए। इंस्पेक्टर, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सैल्यूट टू यू सर कि आपने सही बात कही कि जब क्राइम बढ़ाने वालों को खुद हम ऐसी जगह पर बिठाते हैं, और आज के वक्त में जो इंसान जनता के नौकर हैं, जनता के भले के लिए जनता ने बिठाए हैं, वो खुदा बन चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं। उन्हें जनता से किसी को कोई कंसर्न नहीं है। ऐसे मौक़ों पर हर एक कुर्सी के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, सबके सब गायब हो जाते हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, या होता है तो ये होता, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो इतने बड़े मुद्दे पर ये बात करें कि क्या कर सकते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते तो कौन करेगा? जब आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो आप वहाँ होना डिज़र्व नहीं करते। तो क्या आप सिर्फ अपने वोट कास्टिंग के लिए कर सकते हो? वोट मांगने आ सकते हो, वोट पर पैसा खर्च कर सकते हो, लोगों से वोट मांगने के लिए पैसा खर्च कर सकते हो। उसके लिए तो अगर इंसान वोट ना भी दे तो जाकर पैसे देकर उसको खरीद कर, उसकी वोट को खरीद कर, तुम लोग किसी की मजबूरी, किसी की गरीबी का फ़ायदा उठाकर, उसे पैसे देकर, उससे वोट खरीद कर वो कर सकते हो। लेकिन किसी लड़की के साथ रेप होता है, अरे शर्म करो। ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये ड्रामे बंद करो। हैदराबाद में अभी सामूहिक बलात्कार किया गया, दिल दहला देने वाली घटना। लेकिन कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, सबके सब मुंह पर पट्टी बांधे बैठे हैं, सब गायब है, किसी का कोई ट्वीट नहीं, कोई सामने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है। अरे शर्म आती है ऐसे लोगों पर, लड़कियों पर, बेटियों पर, गर्ल्स के नाम पर आप राजनीति करने पर उतर आए हो। इतना कुछ हो रहा है लेकिन कोई सामने आने को तैयार ही नहीं है। हैदराबाद में देख लीजिए, सीएम साहब का बयान आता है कि उसे फ़ोन करना चाहिए था। कहाँ तो वो उसके लिए कुछ करें, नहीं, वो अपने ट्वीट में देते हैं कि उसे फ़ोन करना चाहिए था, उसे ये करना चाहिए था, उसे वो करना चाहिए था। और उन्नाव का देखिए, सामूहिक बलात्कार के बाद और फिर उस लड़की को जिंदा जला दिया गया, और हाल ही में वो लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा, किसी के पास सामने आकर कुछ करने की हिम्मत नहीं है। क्या कहते हैं, क्या कर सकते हैं, बस ये जवाब है, क्या कर सकते हैं।
ताज्जुब होता है, हंसी आती है और शर्म आती है कि हम ऐसे लोगों की को रक्षक बना रखा है हमने कि जो रक्षक नहीं मीडिया में कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले हैं जो हैदराबाद केस को, उन्नाव केस को, या जो भी इस तरह की निंदनीय घटनाएं होती हैं उन्हें उन पर नज़र डालते हैं और लोगों के सामने रखते हैं। उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ हैं और ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता निभा रहे हैं। कुछ चैनल्स, कुछ गिने चुने चैनल्स जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं लोगों के फेवर में, उनके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। रेपिस्ट का कोई जाति, धर्म या कोई ओहदा नहीं होता, कोई डेजिग्नेशन नहीं होता। रेपिस्ट रेपिस्ट होता है, वो कोई भी हो। और रेपिस्ट की सिर्फ एक ही सज़ा होती है कि उसे पूरी पब्लिक के सामने, पब्लिक प्लेस पर उसके मेन पार्ट्स को काट करना, जिंदा से बांधकर और जिंदा ही उसमें आग लगा दी जाए ताकि उसे तकलीफ का एहसास हो। रेपिस्ट के लिए यही एक सज़ा है जो होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, रेपिस्ट के लिए सिर्फ यही एक सज़ा है और यही होनी चाहिए, यही न्याय है। अभी कुछ देर पहले मैं न्यूज़ पर देख रही थी कि उन्नाव केस पर, उन्नाव में जो गैंग रेप हुआ है, रेप करके लड़की को जला दिया गया और उसके बाद वो अपना दम तोड़ गई। उस पर उन्नाव के किसी मंत्री का ट्वीट आता है कि ये छुटपुट घटनाएं हैं, ये तो होती रहती है। वाह, शेम ऑन यू। अगर उस आदमी को कहीं शर्म है तो जाकर कहीं सुसाइड कर ले। वो कहता है कि ये छुटपुट घटनाएं हैं, ये तो होती रहती है। अगर उसकी अपनी लड़की के साथ, अपनी बेटी के साथ ये होता तो भी शायद वो यही बोलता। या तो मुझे लगता है वो अपनी खुद की बेटी की भी दलाली करता होगा। जिसके मुंह से ये घटिया शब्द निकल सकते हैं, वो अपनी बेटी की भी जरूर दलाली ही करता होगा। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। उन्नाव में 7-8 साल पहले घटना हुई थी, उसका इंसाफ अभी तक नहीं हो पाया। और ये बहुत सारे रेप होते हैं, हर रोज रेप होते हैं, लेकिन जो ज्यादा बुरी घटनाएं सामने आती हैं, कोई कोई गिनी चुनी घटनाएं सामने आती है। अदरवाइज आंकड़े देखे जाएं तो बहुत ज्यादा रेप हो रहे हैं। कहाँ है उनका इंसाफ? इंसाफ वाले कहाँ गए? सब बिक चुके हैं, सब मंत्री के हाथों बिक चुके हैं, राजनीति के हाथों बिक चुके हैं, सबके सब दलाल हैं। एंड शेम ऑन यू नेशनल मीडिया। नेशनल मीडिया तक पर शर्म आती है कि वो मंत्रियों की चीजें और हर चीज को दिखाने में सबसे आगे हैं। या तो शायद वो बिकाऊ हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें कभी नहीं दिखाएंगे जो जनता के फेवर में होगी। जनता की चीजें दिखानी चाहिए, पब्लिक की चीजें। मीडिया पब्लिक के लिए है, लेकिन नहीं। शेम ऑन यू नेशनल मीडिया, शेम ऑन यू। और उन्नाव के उस नेता का स्पीच आप देख लीजिए, क्या कहते हैं कि ये तो छुटपुट घटनाएं हैं, ये तो होती रहती है। रियली हैट्स ऑफ यू। हिमाचल में गुड़िया केस पर अभी तक उसके बारे में कोई सामने नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जो कोट खाई में गुड़िया रेप हुआ था और उसके बाद हिमाचल में बहुत छोटी छोटी लड़कियों के साथ गलत चीजें हो चुकी हैं। स्कूलों में, स्कूलों के बाहर, रास्ते में बहुत सारी रेपिस्ट जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते। वो सोचते, उन्हें मालूम है उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला है। कौन किसके पास जाए, किसके पास गुहार लगाए। गुड़िया रेप कांड दिल दहला देने वाली घटना, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। सब के सब चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि उनके पास पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। बस आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला कहीं पर हो, मुसीबत में हो, अकेली हो,
ऐसे वक्त में, तो हर वक्त उनका परिवार, उनके सपोर्टर, उनकी फैमिली, उनके फादर, उनके ब्रदर उनके साथ अवेलेबल नहीं हो सकते। तो प्लीज़ प्लीज़ किसी को भी आप कहीं ऐसे मुसीबत में देखें तो उसे अपना फैमिली मेंबर समझकर, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह, एक दायरा बनाकर उसे केयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर केयर कर सकते हैं। हम एक आम नागरिक होने के नाते, एक आम इंसान, कॉमन पीपल होने के नाते यही कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था और सिस्टम के हालात से किससे न्याय की मांग रखे, किससे न्याय की उम्मीद रखे। जो गर्ल्स के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गर्ल्स फेवर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और ऑन ग्राउंड उन्हीं के साथ अनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशंस, हरास किया जा रहा है उन्हें। शेम ऑन यू। हम निशब्द हो चुके हैं इन चीज़ों पर। ये चीज़ें मैं कहना नहीं चाहती थी और इस बारे में इस तरह से मैं कभी अपने विचार नहीं रखती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोच पाती हूँ। पर सिस्टम में दिल दहला देने वाली ऐसी घटनाएं समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कहाँ हैं हम, कहाँ थे हम, कहाँ हैं हम, कहाँ रह गए हैं हम तो जानवरों से भी बदतर होते जा रहे हैं, हो चुके हैं। इंसान है, इंसानियत ही नहीं रही, हम इंसान ही नहीं रह गए। और दोष किसको देते हैं? भगवान को। एनीवेज, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए और अपने साथ साथ हो सके तो सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।